इतने अच्छे मुकर्रिर भी हैं, ये मुझे आज पता चला। ये सोबत का असर होता है, और ज़्यादा अम्मार साहब के रहेंगे तो पॉलिटिक्स में भी आ जाएंगे। बहरहाल इतना तो ज़िंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। इतना तो मेरा फेवरेट, ये बहुत दिनों से मुझे, इतना तो ज़िंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। मुद्दत के बाद उसने करम, सुनिएगा ज़रा, मुद्दत के बाद उसने करम की जो की निगाह, दिल खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। आंसू तो ये इसलिए नहीं मैं पढ़नी, इसलिए कि ये शेर उन्होंने 11 साल की उम्र में कैफ़ी आज़मी ने ये गज़ल लिखी थी। 11 साल की उम्र थी और लोग उनके, मैं कैफ़ी आज़मी साहब के बारे में बहुत कुछ बोल सकती हूँ क्योंकि उनको मैं निजी तौर से जानती थी। कई बार मैंने उनका तर्जुमा किया है कई बार, और मुझे वो छेड़ते थे कि तुम केजीबी की हो, मतलब रशन की जो सीआईडी की वो है, हमेशा छेड़ा करते थे। और शौकत साहिबा से कहते थे इस लड़की को जानती हो, ये केजीबी की है, तो वो हंसती थी। अच्छा ये साबरा, तो वो कई बार वो शौकत साहिबा ने मुझे देखा और पहचाना नहीं, तो मैंने कहा आप कोई पहचान दे दीजिए ताकि वो, तो उन्होंने 5 रुपए का नोट मुझे लिख कर दिया था। वो बहुत दिनों तक मेरे पास वो नोट रहा है। कैफ़ी साहब को कौन नहीं जानता था। कैफ़ी साहब लखनऊ के लिए एक बहुत ही जाने पहचाने, आप लोग अभी जो बोलेंगे हमारे मुकर्रिरीन हैं वो बहुत कुछ कैफ़ी साहब के बारे में बताएंगे। किस तरह से भेजा गया उनको मदरसे, किस तरह से वो कम्युनिस्ट बने, एक ज़मींदार ख़ानदान के होते हुए भी किस गुर्बत में, किस कसम में उन्होंने ज़िंदगी को गंवार। तो ये कैफ़ी आज़मी के बारे में मेरा न सिर्फ ये कि मुलाकातें, जज्बाती लगाव भी है और मैं उनकी इज़्ज़त भी करती हूँ। एक जगह बेगम हामदा हबीबुल्लाह के वहाँ एक प्रोग्राम था, कुछ रशियंस आए हुए थे, उनकी तकरीर का मुझे तर्जुमा करना था तो कोई साहब आए और आगे बढ़ के उनकी मदद करने लगे और फिर बोले कि हम कैफ़ी साहब के बहुत एहसानमंद हैं क्योंकि इतने माजूर होते हुए भी वो यहाँ। अरे गुस्सा आ गया उनको, इतनी ज़ोर से चेयर पर उससे बोले कि मैं माजूर नहीं, मैं शायर हूँ, मेरी शायरी की ताकत देखो। ये जुमला आज तक मेरे दिमाग में गूंजता रहता है। बड़ी मेहनत, मोहब्बत और इनकिसारी इतनी थी, कुछ नहीं मतलब लगता नहीं था कि ये इंसान इतना बहादुर और इतना काबिल है। एक अथा नबी साहब ने किस्सा बताया था कि एक बार वो कुछ किसी काम के लिए गवर्नर के पास गए, तो गवर्नर से जिस काम के लिए उनको सिफारिश के लिए लिया गया था वो तो नहीं की, उन्होंने मिजवा गाउन की अपनी बात लेके खड़े हो गए, इतनी उनको लगन लगी हुई थी। बहरहाल बहुत सी बातें। नीता ज़रा सा वो दीजिए, नीता पेपर दी मेरे पास। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनसे मेरी बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। चाहे वो, मैं पढ़ती थी यहाँ तो सरदार जाफरी का मैंने टीवी पर इंटरव्यू लिया। हसरत जयपुरी ने, अम्मार साहब आप सबूत के लिए देख लीजिएगा, 2 गज़लें मेरे नाम लिखी हैं जो कि वो भेजते थे। मैं एज ए स्टूडेंट उनसे मिली थी। मेरे पास रामलाल साहब का लिखा हुआ भी है, मैं सबूत के। मेरे पास कैफ़ी आज़मी का जो उन्होंने मेरे लिए एक शेर लिखा था वो मुझे दिया। मैं हारून रशीद से कह रही थी, थोड़ा सा उनका हाथ हिलता था तो इसलिए बहुत साफ नहीं है, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। वाली आसी साहब का शेर है, रामलाल साहब का है, मतलब इतनी यादें हैं। जावेद, वो शबाना को मैं दिखाना चाहती थी कि जावेद अख्तर साहब ने भी मेरे लिए एक शेर लिखा था जो कि उसके जावेद अख्तर ने, और जानिसार अख्तर का शेर मुझे उन्होंने। ये यादें हैं और खुशकिस्मती है। मैं सैयद मेहदी साहब की शुक्रगुजार हूँ कि उनके ऑनर में जो प्रोग्राम किया जा रहा है मुझे बोलने का मौका दिया। और ये मौका जो है, 4 लोग हों या 4000 लोग हों, कैफ़ी आज़मी को फ़र्क नहीं पड़ता था। 4 लोग हों या उनको फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो एक खुद अपने में अंजुमन थे, अपने में इंस्टीट्यूट थे। मैंने उनसे बहुत बार उनके साथ मैंने उनको ट्रांसलेट भी किया है, उनको सुना भी है, और मैंने हमेशा कभी उनको हाथ से पकड़ के मदद नहीं की। मुझे मालूम था कि ये इंसान जो इतना कमज़ोर नज़र आ रहा है अंदर से शेर दिल है, उसको कमज़ोरियों पर दूसरे की हंसी नहीं आती है, मगर अपनी कमज़ोरियों को वो अपनी ताकत बना के चलता है।
ताकत। मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं बताऊंगी कि कैसे आए, कैसे कम्युनिस्ट पार्टी, कैसे शौकत साहिबा से मिले, कैसे शबाना आदमी जब स्ट्राइक पर बैठी तो बजाय उसके कि बेटी के लिए वो धूप में बैठी है परेशान हो, उसको बेस्ट ऑफ लक का तार दिया। बहुत सी बातें हैं उनके बारे में, बहुत सी बातें। मगर अब इन सब बातों के लिए मैं तो बस जुड़ जाती हूँ, मतलब घुसपैठियों में होती हूँ। एज ए स्टूडेंट भी थी और वो भी थी जुड़ी हुई, मगर अब मैं काबिल लोगों को दावत दूंगी। और उससे पहले हमारे करुणा शंकर जी का जो नाम है, चाय पी लीजिए, हम बोल देंगे। आइए भाई, हमारी किताब छपी है, काजिम साहब ने कहा मैं पढ़ने के बाद कूड़े में डालूंगा। बहरहाल ये तो मजाक था उनका। 1000 रुपये मिल जाए इनाम तो बहुत है। आपको इतनी अच्छी किताब है कि 1 लाख रुपए का इनाम मिला। आइए करुणा शंकर साहब तशरीफ लाइए।